नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग ग्रुप। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब जो मैंने चैप्टर शुरू किया है काफ़ी बच्चों को पसंद आता है, घन घनाभ एवं पासा। आरकेजा बुक में ये एक ही चैप्टर दिया है, लेकिन वैसे ये पासा अलग है, घन घनाभ अलग है। बट क्योंकि कल मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया था पासे के बारे में, घन घनाभ के बारे में, दोबारा से उसी चीज़ को लेके चलते हैं। थोड़ा सा कंफर्म कर देता हूँ पहले पासे के बारे में, क्योंकि मैं पहले समझा रहा हूँ, क्वेश्चन बाद में शुरू करूँगा। तो कल मैंने घन घनाभ भी समझाया था, पासे समझाया था। पासे में मैंने आपको ये तो बता दिया था कि पासे दो प्रकार के होते हैं। पहले पासे को क्लियर कर देता हूँ। पासे का कॉन्सेप्ट आज नहीं कराऊंगा, कॉन्सेप्ट में घन घनाभ को ही कराऊंगा, लेकिन पासे को क्लियर कर देता हूँ कि पासे कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। तो आप अगर लगातार मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आपकी समझ में अच्छे से आएगा। आप लोगों के लिए स्पेशली पैसा खर्च करके कुछ लेके आया हूँ दिखाने के लिए। डाइस लेके आया हूँ, क्यूब्स लेके आया हूँ, अलग अलग तरीके के साधारण पासा, मानक पासा सब लेके आया हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। तो आप लोग बस थोड़ा सा सपोर्ट करते रहो ताकि मैं आपको बेस्ट चीज़ प्रोवाइड करा सकूँ। क्लियर। तो डाइस पासा मैंने आपको बताया था, पासा दो प्रकार का होता है। सबसे पहली बात, एक मैंने बताया था बंद पासा, और दूसरा मैंने आपको बताया था खुला पासा। दोनों में डिफरेंस भी मैंने आपको बताए थे। क्या कि बंद पासे में आपको एक बार में तीन, ज्यादा से ज्यादा कितनी सतह दिख सकती है? ज्यादा से ज्यादा आपको तीन सतह दिख सकती है। फिर ये दिख रही है 2, 4, 6, ज्यादा से ज्यादा 3 नंबर दिखेंगे। और खुले पासे में आपको एक बार में 6 के 6 नंबर दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस। तो खुले पासे में आपको एक बार में 6 के 6 नंबर दिखाई देते हैं। बंद पासे में ज्यादा से ज्यादा कितने दिखाई देते हैं? 3 दिखाई देते हैं। बंद पासे को इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज डाइस, और खुले पासे को बोलते हैं ओपन डाइस। क्लोज डाइस और ओपन डाइस। अब क्लोज डाइस की बात करें तो खुला पासा तो एक ही प्रकार का होता है, लेकिन बंद पासा भी आपका दो प्रकार का होता है। ध्यान रखिएगा, एक होता है साधारण पासा। बहुत ध्यान से समझना है ताकि आपको कभी भूलो ना। और कभी मैं पासा पढ़ा चुका हूं पहले भी, बट क्योंकि अब चैप्टर करा रहा हूं, आरकेजा बुक वाली बुक का पूरा चैप्टर सॉल्व कराने वाला हूं, तो आपको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए एक बार और बता रहा हूं। साधारण पासा और मानक पासा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनरी डाइस, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। क्लियर। मैं सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे कुछ हो सकता है देख रहे हो, तो उनके हिसाब से लेके चल रहा हूं, और यूपी बोर्ड वाले तो हिंदी साधारण मानक समझते हैं। क्लियर। तो ये चीज तो हो गई। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ नहीं है, डिफरेंस सिंपल सा है। मैंने वाई बनाने का सिंपल तरीका पासा बना हुआ मिलता है किताब में। नोट्स के लिए टाइम वेस्ट ना करके जल्दी से एक सर्कल बनाओ और ऐसे वाई बना दो बीच में, तो जल्दी बन जाता है, टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं। मानक पासे की खासियत है कि मानक पासे में कभी भी पड़ोस में ना कोई से भी दो जोड़ के साथ नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जो मानक पासा होता है वो होता है लूडो वाला पासा, और मानक पासे में हमेशा अपोजिट जो होते हैं ना, कि अगर ऊपर 6 होगा तो देखो नीचे हमेशा 6 होगा, अगर ऊपर 5 होगा तो नीचे हमेशा 2 होगा, और अगर ऊपर 4 होगा तो नीचे हमेशा 3 होगा। मैं लेके आया, मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो मानक पासे की पहचान है कि मानक पासे में जो अपोजिट होते हैं ना वो 7 होते हैं। और आप सिंपल सा मैटर है कि अगर अपोजिट में 7 होंगे तो कभी पड़ोस में 7 हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर 6 के अपोजिट में 1 है, 6 ऊपर 1 नीचे, तो 6 के पड़ोस में कभी 1 आएगा ही नहीं। अगर 5 के अपोजिट में 2 है तो 5 के पड़ोस में कभी 2 आएगा ही नहीं, और 4 के अपोजिट में 3 है तो 4 के पड़ोस में कभी 3 आएगा ही नहीं। इसका मतलब कि मानक पासे में अपोजिट में 7 होता है, पड़ोस में इसलिए कभी भी 7 नहीं बनेगा। तो आपको पहचानोगे कैसे कि अगर कभी भी पड़ोस में कोई से 2 जोड़ के 7 नहीं बन रहा तो वो कैसा पासा है? मानक पासा है। और बाय चांस अगर 7 बन गया, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 3, 4, 5, तो देखो 3 और 4 कितना हो गया? 7। यहां तो नहीं हो 5, 3, 8, 5, 4 नहीं हो, लेकिन 4 और 3 7। अगर कोई से भी 2 जोड़ के 7 बन गया तो कैसा पासा है? साधारण पासा है। डिफरेंस क्या है दोनों में मैं बता देता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं, शो करा देता हूं। ये शायद आपको दिख रहा होगा, मैं लेके आया हूं, इसमें 6 पासे हैं। देखो ये आपको 6 दिख रहा है। तो अभी आपको एक बार में अगर नंबर दिखेंगे ज्यादा से ज्यादा तो आपको 3 दिख सकते हैं, इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला। ऊपर वाला ही दिखेगा, मेरे हाथ के जो 2 नीचे मैंने दबा रखे हैं वो दोनों नहीं दिखेंगे। क्लियर। ज्यादा से ज्यादा 3 दिख सकते हैं। अगर ऐसे करूंगा तो ऊपर वाला दिखेगा, इधर वाला दिखेगा, इधर वाला दिखेगा, इधर वाला दिखेंगे। तो एक बार में ज्यादा से ज्यादा कितनी सतह दिख सकती हैं आपको? 3। अगर मैं रख दूंगा तो ज्यादा से ज्यादा 3 सतह देख सकते हो, तो सामने से देखोगे। तो अभी मैं आपको प्रूफ कर देता हूं कि देखिए ऊपर, ये ऊपर की साइड है। अभी मेरे हाथ में ऐसे पकड़ रखा है, मैं ऐसे पकड़ा रहूंगा, आपको सीधे दिखा रहा है ऊपर क्या है नीचे क्या है, मैं ऐसे बताया था। देखो ऊपर क्या है, तो ये ऊपर आपको 1 दिख रहा है, मैंने ऐसे कर लिया वापस। अगर मैं नीचे बताऊं तो बिना देखे बता रहा हूं, क्योंकि ये मानक पासा है, लूडो वाला पासा है, तो ऊपर अगर 1 है तो नीचे हमेशा 6 ही होगा। आप चेक कर सकते हो। क्लियर।
तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि 1 के अपोजिट में हमेशा क्या होता है, 6 होता है। अगर ऊपर 4 है तो नीचे हमेशा क्या होगा, 3 होगा, और ऊपर 2 है तो नीचे हमेशा क्या होगा, 5 होगा। तो ये कहलाता है मानक पासा। और अगर हम बात करें साधारण पासे की, तो ये आपको पासा दिख रहा है, बड़ा पासा। अगर किसी भी पासे में किसी भी नंबर के अलावा कोई और अल्फाबेट है, फॉर एग्जांपल ये, तो इसमें देखो एल लिखा हुआ है, यहाँ एन लिखा हुआ है, तो अगर किसी भी पासे में नंबर के अलावा कुछ आ रहा है तो भी वो कैसा पासा है, साधारण पासा है, या फिर आप उसे विशिष्ट पासा बोल सकते हो। और या फिर वो कभी भी पड़ोस में 7 है, फॉर एग्जाम्पल 6 ये है और 6 के पड़ोस में 1 दे दिया, जबकि 6 ऊपर है। अगर ये 6 ऊपर है तो यहाँ 6 है तो इसके अपोजिट में यहाँ 7 होना चाहिए, 1 होना चाहिए था, लेकिन 6 के पड़ोस में 1 दे दिया, टच कर दिया, 1 ये 6 ये, 1 ये 6 ये, यानी कि ये कैसा पासा हो गया, ये साधारण पासा हो गया, क्योंकि पड़ोस में 7 आ गया। तो क्या फर्क है दोनों में, आपके समझ में आया कि अगर पड़ोस में 7 बन रहा है तो साधारण पासा, और पड़ोस में 7 नहीं बन रहा तो मानक पासा। ये हो गया डिफरेंस दोनों पासों में। क्लियर? इन्हीं के आधार पर कुछ क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन का क्या रूल है, कैसा है, पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, आपको मैं समझा दूंगा, बाकी जब क्वेश्चंस कराऊंगा तब भी समझाऊंगा। फिलहाल पासे का सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है, आई होप आपकी समझ में आ चुका होगा। टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको जल्दी से मैं रफ कर देता हूं ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए, कोई दिक्कत आपको ना। तो ये आपकी समझ में आ गया, 2 तरीके के पासे होते हैं, खुला पासा और मानक पासा। इनकी डेफिनेशन क्या है, अगर आप लिखना चाहते हैं, मैं बोल रहा हूं आप लिख लो। मानक पासे में आप हेडिंग डाल के लिख लो कि वह पासा जिसकी किन्हीं भी 2 पड़ोसी सतहों का योग कभी भी साथ नहीं होता और विपरीत सतहों का योग सदैव साथ होता है, मानक पासा कहलाता है। और ये पासा जो मैंने बनाया था बना लेना, और जो मैंने लिखा था 6 के अपोजिट में 1, 2 के अपोजिट में 5, 3 के अपोजिट में 4, वो लिख लेना, आपका काम हो जाएगा। साधारण पासे का अगर आप बनाना चाहते हैं, डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, तो आप लिख लीजिएगा, वह पासा जिसकी किन्हीं भी 2 पड़ोसी सतहों का योग साथ होता है या उसकी सतहों पर कोई शब्द, अक्षर या चिन्ह, मतलब नंबरों के अलावा कुछ और हो, जैसे लाल पीला नीला लिख दिया, ABCD लिख दिया, या कोई सिंबल दे दिया $@ तो वो पासा भी कैसा पासा कहलाएगा, साधारण पासा कहलाएगा। यानी कि क्या लिखेंगे डेफिनेशन, कि वह पासा जिसकी किन्हीं भी 2 पड़ोसी सतहों का योग साथ होता है या उसकी किसी सतहों पर कोई शब्द, अक्षर या चिन्ह अंकित होता है, साधारण पासा कहलाता है। ये हो गई साधारण पासे की डेफिनेशन। अब क्योंकि पूरा चैप्टर करा ही रहा हूं तो आपको जल्दी से समझा देता हूं पासे के बारे में थोड़ा सा और, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। तो इनके आधार पे क्वेश्चन कैसे मिलेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा, या कैसे क्या करना है। फिलहाल अभी मैं पासे को लेके नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि पासे के पहले से मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियो डाल चुका हूँ। मैं घन को लेके चल रहा हूँ, और ये देखिए आप लोगों के लिए सरप्राइज है कि आपके लिए मैं घन लेके आया हूँ। क्यों लेके आया हूँ ये, ताकि आपको मैं समझा सकूँ कि मैं क्या कल कह रहा था आपसे। इसको आप कैसे भी घुमा सकते हो और आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं क्या कह रहा था कि आपको अगर इसमें गिनना होगा कितने क्यूब हैं छोटे छोटे, है ना, जो मैंने कल गिन के दिखाए थे, तो आप गिन के बता सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आपको ये दिख रहे हैं। अब 9 ही ऐसे बीच वाले में होंगे, इस वाली बीच वाली जो है इसमें भी 9 होंगे और इसमें भी 9 होंगे छोटे छोटे क्यूब। तो 9 9 18 और 9 27, तो इसमें कितने क्यूब है, 27। कल मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था, क्लियर। अब इसमें मैंने कुछ चीज़ आपको और बताई थी कि अगर मुझे पूछना हो आपसे कि ऐसे कितने घन है जिसमें 3 कलर आ रहे हैं, तो आप अगर इसको गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये देखिए, ये कोने वाला जो है इस पे ये वाला लाल कलर भी आ रहा है, इस पे नीला कलर भी आ रहा है और इस पे सफेद कलर भी आ रहा है। तो जो कोने वाला है इस पे 3 कलर आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं बीच वाले पे कितने कलर हैं, तो आप बोलोगे बीच वाले पे सर पीला आ रहा है और लाल आ रहा है, ऑरेंज आ रहा है, यानी कि पीला और ऑरेंज, और कोई कलर नहीं आ रहा। आप कैसे करके देख लो, सिर्फ 2 कलर आ रहे हैं, पीला और ऑरेंज, यानी कि इसमें कितने कलर आ रहे हैं, बोले सर 2 कलर आ रहे हैं। तो जो कोने वाला होता है उस पर कितने कलर आते हैं, 3। जो बीच वाला होता है उस पर कितने कलर आते हैं, 2। और जो बिल्कुल सेंटर में ये वाला, इस पे सिर्फ 1 कलर है, पीला। देखो इस पे कहीं से भी आप कैसे मोड़ के देख लो, इस पे कोई और कलर नहीं आएगा, सिर्फ पीला ही रहेगा। क्लियर हो गई बात। तो आपको क्या समझना है, जो कोने वाला होता है इस पे 3 कलर आते हैं, जो बीच वाला होता है इस पे 2 कलर आते हैं, और जो बिल्कुल सेंटर में होता है उस पे 1 कलर आता है। ये मैंने कल भी समझाया था, आज आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि और हम कैसे कर सकते हैं, इसलिए मैंने लेके आया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो आज एक साथ कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीनों डायग्राम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन करना है, मैं आपको समझाता हूँ। बनाने का तरीका मैंने आपको समझाया था। घन की बात चल रही है बेटा, कल वाली वीडियो आप प्लीज एक बार देख लेना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और तो घन बनाने के लिए मैंने आपको बताया था, एक बॉक्स बनाइए और इस तरीके से 3 लाइनें खींची, और इन 3 लाइनों को आपस में मिला दीजिए। जो बन के तैयार हो जाएगा वो आपको क्या तैयार हो जाएगा, घन बन के तैयार हो जाएगा। लाइनें थोड़ी मेरी ऐसी रहेंगी टेढ़ी मेढ़ी, तो आप उस पर ध्यान मत देना, आप बस बना लेना जैसे जैसे आप अच्छा बना लेना। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ऐसी ही है और मेरे पे स्केल भी नहीं है, आप स्केल से बना लेना।
3 अगर टुकड़े चाहिए तो आप कितनी बार काटेंगे? 2 बार, ध्यान रखना। तो 2 बार ऐसे काटा, 2 बार ऐसे काटा और 2 ही बार आप ऐसे काटेंगे। यह आपको प्राप्त हो गए सेम घन जो मैंने आपको ये दिखाया। अगर आप देखेंगे ये और ये बिल्कुल सेम है। क्लियर? अब ऐसे ही इससे बड़ा भी हो सकता है, तो मैं इससे बड़ा भी बना देता हूं एक आपके लिए। सपोज करिए कि आपको 3 की जगह, मैं थोड़ा सा इसको इधर करके बनाता हूँ, मुझे 3 डायग्राम बनाने, कम से कम 3 तो बनाता हूँ ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ सके। एक डायग्राम ये हो गया, थोड़ा बेटा छोटा करके बनाओ लेकिन आपको दिखेगा, है ना, क्योंकि मुझे एक डायग्राम और बनाना है भी, थोड़ी सी साइड में इसलिए जगह छोड़ दी मैंने, लेकिन आपको पूरा दिखेगा। अब सपोज कि 3 की जगह मुझे 4 टुकड़े चाहिए, तो मैं कितने बार काटूंगा? 3 बार, 1 2 3, इधर भी 1 2 3, ऐसे में भी 3 बार, 1 2 3। जितने टुकड़े चाहिए होते हैं उससे एक कम बार काटते हैं। क्लियर? जितने भी टुकड़े हमें चाहिए होते हैं उससे एक कम बार काटते हैं। डायग्राम बनाना सिखा रहा हूं बेटा, ध्यान से डायग्राम बना लो। ठीक है, 4 हो गए। अब अगर 5 टुकड़े चाहिए होते तो फिर से वही कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल एक बॉक्स बनाएंगे और लाइनें खींचेंगे जैसे हम खींचते आए, मिला देंगे। और क्या बताया मैंने आपको? मैंने आपको बताया कि 5 टुकड़े चाहिए तो आप कितनी बार काटेंगे? 4 बार, यानी कि 1 2 3 4, और सब लाइनों को मिला देंगे आपस में। सेम इधर से भी 1 2 3 4 मिला देंगे। अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया ना बेटा, तो आप किसी भी क्वेश्चन के लिए किसी फॉर्मूले की नीड नहीं लेंगे, आप डायरेक्टली आंसर बता देंगे। बट मैं फिर भी आपको लिखवाऊंगा फॉर्मूले, ताकि आप जो फॉर्मूले से बच्चे करना चाहें वो कर सकते हैं। तो बेटा इसमें 3 टुकड़े हैं, इसमें 4 टुकड़े और इसमें 5 टुकड़े हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। क्वेश्चन लौट फिर के आपके सेम ही रहते हैं। मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कुल घनों की संख्या, यानी कि कुल कितने छोटे घन प्राप्त होंगे। कुल छोटे घनों की संख्या आपसे पूछी जाती है, पहला क्वेश्चन। फिर 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या पूछी जाती है। फिर 2 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या पूछी जाती है। फिर 1 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या पूछी जाती है। फिर 0 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या पूछी जाती है। और फिर 0 सतह को रंगहीन भी बोलते हैं। और फिर आपसे पूछा जाता है कि कितनी बार चाकू चलाया गया इन्हें छोटे टुकड़ों में काटने के लिए। लगभग ये 5-6 क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं, बस संख्याएं बदलती रहती हैं, कॉन्सेप्ट बदलता रहता है, बाकी सब कुछ सेम। अब ये 3 फिगर मैंने क्यों बनाए हैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। बेटा आपको कुछ नहीं करना, ये घन में मैंने आपको बताया कि जो कोने होते हैं, कल भी बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ बेटा, याद रखना हमेशा, कोई सा पासा क्यों ना हो, कोई सा भी घन क्यों ना हो, कोने होते हैं हमेशा 8, सतह होती हैं 6 और किनारे होते हैं 12। कल भी मैंने आपको समझाया था, एक बार आपको फिर बता दिया मैंने। कितने कोने होते हैं? 8, सतह होती हैं 6 और किनारे होते हैं 12। और इसको बताने के लिए छोटा सा क्यूब आपके सामने है, सॉल्व बता देता हूं, आपको दिखा देता हूं। देखिए, एक कोना ये रहा, दूसरा कोना ये रहा, तीसरा कोना ये रहा, चौथा कोना ये रहा। 4 कोने आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4। इसी को पलट दूंगा, इसको ऐसे रहने दो, ये 4 मेरे हाथ में, इसको मैंने पलट दिया। 4 कोने पीछे की साइड है, 5 6 7 8, यानी कुल कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। सतह की बात कर लेते हैं बेटा, सतह कितनी होती है तो दिखा देता हूं। एक सतह ये है, एक ये है, एक इसके पीछे है, ये 2 हो गई। तीसरी आप देख रहे हो ये वाली सतह है बेटा, इस साइड वाली, और चौथी इस साइड वाली। ऐसे ही 5वीं है ऊपर वाली और छठी है नीचे वाली। सतह कितनी होती है? 6। किनारा क्या होता है बेटा? किनारा होता है 2 कोनों को मिलाने वाली रेखा। तो एक किनारा ये है, दूसरा किनारा ये है, ये वाला, इन दोनों कोनों को मिला रहा है। तीसरा किनारा ये है, इन दोनों को मिला रहा है। चौथा ये है बेटा। 4 आगे हैं तो ऐसे ही इसको घुमा दूंगा तो 4 पीछे की साइड हो जाएंगे। तो 4 आगे 4 पीछे, 4 और 4 कितने हो गए? 8। अब 8 तो आपने जोड़ लिए ऐसे, लेकिन अभी इधर वाली साइड रह गई। तो जब ये 4 4 8 जोड़ दिए तो 9वां ये रह गया, 10वां ये रह गया, और सेम इसी को पलट दिया तो 11वां ये रह गया, 12वां ये रह गया। किनारे कितने होते हैं बेटा? 12। कमरे को देख सकते हो, या मैंने इसमें आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की। कल वाली वीडियो देखेंगे उसमें भी आपको दिख जाएगा। तो 12 किनारे होते हैं। ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जो भी क्वेश्चन हमें करने हैं ये इससे ही करने हैं। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया? उसके बाद मैंने बताया आपको कि ये जो कोने वाले घन होते हैं इन पे 3 कलर आते हैं। जो भी कोना होगा हमेशा उस पर 3 कलर आएंगे। आप कमरे में देख लो चाहे इस पे देख लो। देखो ये कोना है तो ऑरेंज आ रहा है इस पे, सफेद आ रहा है इस पे, हरा आ रहा है।
ये वाला कोना है तो ऑरेंज आ रहा है इस पे, ब्लू आ रहा है इस पे और सफेद आ रहा है इस पे। तो कोने पे कोई सा कोना आप ले लो, कोने पे हमेशा 3 कलर आएंगे, लाल, हरा, सफेद। लेकिन कोने के अलावा आप चेक कर लेना, क्यूब आपके पास होगा, ऐसी एक भी जगह नहीं है जिसपे आप 2 से ज्यादा 3 से ज्यादा कलर ले आओ या 3 कलर ले आओ। और दूसरी बात, किसी भी पासे में किसी भी घन में कभी भी 3 से ज्यादा कलर नहीं आ सकते। आप चेक कर लेना, ज्यादा से ज्यादा किसी भी टुकड़े पे कलर आएंगे तो कितने आएंगे? 3, वो भी कोने में। कोने के अलावा देखो इस पे लाल आ रहा है, बीच वाले में हरा आ रहा है, और कोई कलर नहीं आ रहा, लाल और हरा। यानी कि किसी भी घन में कोने पे कितने कलर आते हैं? 3, और कोनों के अलावा कितने आते हैं? 2, और जो बिल्कुल सेंटर पे आता है उस पे कितना आता है? 1। तो अगर इसको मुझे डिवाइड करना हो इसी हिसाब से, तो मैंने कल भी किया था, एक बार फिर बता देता हूँ। ये जो कोने वाला है इस पे कितने होंगे बेटा? 3 होंगे। इसमें भी 3, ये भी कोने का है 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 3, कोने का 3, ये भी 3। ये तो आपने कर दिया। जो सेंटर का होता है उसमें होता है 1, तो यहां भी 1 आएगा, यहां भी 1 आएगा, यहां भी 1 आएगा। जो बीच में होते हैं उन पे होते हैं 2, तो इस पे 2 क्यों हुए? क्योंकि ये और इधर वाला 2, ऐसे ये और एक पीछे वाला, इस पे भी 2 होंगे, इस पे भी 2 होंगे, ये आ गया और ये आ गया, इस पे भी 2 होंगे इधर से और पीछे की साइड से, इस पे भी 2 होंगे इधर से और इधर से, इस पे भी 2 होंगे इधर से और नीचे से, इस पे भी 2 होंगे इधर से और इधर से, और इस पे भी 2 होंगे। क्यों किया मैंने? तो घन आपके सामने है, इसलिए आज घन लेके आया ताकि हर चीज आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ये आपको सामने दिख रहा है सेम पासा। तो सबसे पहले ये वाला कोना, तो इस कोने को देखिए मैंने 3 लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि आपको अभी सिर्फ ये दिख रहा है। तो एक ये देखो नीला कलर, ऑरेंज कलर, और इसको आप इस साइड से देखोगे तो सफेद कलर। तो देखो कोने पे कितने कलर आ गए? 3। इस वाले कोने को देखो, हरा कलर, ऑरेंज कलर, सफेद कलर, 3। लेकिन इस वाले को देखिए बीच वाले पे, तो नीला है और इसको मैं ऐसे ही पढ़ सकता हूं तो रेड है। इसके अलावा आप कैसे घुमा लो और कोई कलर नहीं आएगा, तो लाल या नीला, या लाल या नीला, यानी कितने आ रहे हैं? 2। और जो बीच वाला है उस पर सिर्फ सफेद है, आप कैसे घुमा लो हमेशा सफेद ही रहेगा बीच वाला कभी भी नहीं बदलेगा। तो बीच वाले पे इसलिए 1। क्लियर हो गई बात? अब ये काम सिर्फ 3 में काम नहीं करेगा, 4 में भी करेगा। जो कोने वाले हैं उस पर हमेशा 3 रहेंगे, जो बीच वाले हैं उस पर हमेशा 2 रहेंगे, और जो बिल्कुल बीच में है 1 1 1 1, ये बिल्कुल बीच में, तो इसमें सिर्फ 1 रहेंगे। क्लियर? सब में सेम कॉन्सेप्ट लगेगा और सेम इसमें होगा। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं कि हमें कैसे करना होता है। पहले मैं आपको फिगर से करना सिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको विदाउट फिगर करना सिखाऊंगा, फिर मैं आपको फॉर्मूले से करना सिखाऊंगा। हर तरीका सिखाऊंगा, जो आपको अच्छा लगे आप वो अपना सकते हो। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कुल घनों की संख्या बताइए। आपको क्या करना है बेटा? कुल घन अगर आपको बताने हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ काउंट कर लेने। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको यहाँ कितने दिखे? 9। तो बेटा यहाँ भी कितने होंगे? 9, और यहाँ भी कितने होंगे? 9। तो 9 9 18 और 9 27, यानी कि कुल घनों की संख्या कितनी हो गई बेटा? 27 हो गई। क्लियर? गिन के दिखा देते हैं। प्रैक्टिकल अभी आपको कराया था कि यहाँ आप देखिए सबसे आगे वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिख रहे हैं। अब इस 9 को अगर मैं हटा दूंगा, देखो ये वाला पोर्शन है, ये पहला वाला पोर्शन है, इस पहले वाले पोर्शन को हटा दूंगा तो बीच वाले में भी सेम 9 है। क्योंकि देखो ऐसे अगर तोड़ूंगा तो आप देखो हर टुकड़ा अलग है। तो 9 अगर इस वाले में है, इस वाले पोर्शन में 9 आ गए पहले आगे वाले में, तो इसको अब ऐसे देखिए, ये आगे वाला है, इसको ऐसे देखिए, तो इसमें 9 आ गए। ऐसे ही 9 इस बीच वाले में होंगे, ये बीच वाले में 9 होंगे इस वाले में, और ऐसे ही 9 इस बीच वाले में छोटे छोटे टुकड़े। तो 9 ये है, 9 ये है, 9 ये है, 9 9 18 और 9 27, इसलिए टोटल कितना हो गया? 27। अब चाहे छोटा पासा हो चाहे बड़ा पासा हो, आपको एक तरफ गिन लेने हैं और बाकी में आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करना है? क्लियर हो गई बात? बस आपको क्या करना है, एक तरफ गिन लेना है, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। कैसे देखें, इसमें गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने आए? 16। तो यहां से भी 16, यहां से भी 16, यहां से भी 16, 4 टुकड़े हैं ना, तो 4 बार 16 आएंगे, तो 16 चौका 64, यानी कि इसमें कुल घनों की संख्या कितनी आ गई? 64। इस वाले घन पे आते हैं, इसमें क्या करना है? सेम एक तरफ गिन लो, एक पोर्शन में गिन लो। तो 1 2 3 4 5, तो 5 10 15 20 25, एक पोर्शन से आए 25, यहां से भी 25, यहां से भी 25, यहां से भी 25 और यहां से भी 25। कितनी बार 25 आया? बोले सर 5 बार 25 आया। तो 25 25 25 25 25, यानी कि टोटल कितना हो गया? 25 पंजे 125। आंसर कितना हो गया आपका? 125। यानी कि इसमें कुल छोटे घन कितने प्राप्त होंगे? 125 घन प्राप्त होंगे। कुल घन निकालना आप सीख गए। क्लियर हो गई बात? इसी का शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये है बेटा कि टोटल टुकड़े कितने हैं? 3। अब 3 को आपको लंबाई में भी गिनना है, चौड़ाई में भी गिनना है और ऊंचाई भी गिनना है। 3 ही लंबाई है, 3 ही चौड़ाई है और 3 ही ऊंचाई है। तो आप 3 की घात कर दो, 3 की 3 बार गुणा कर दो, 3 3 9 3 27, कितने आ गए? 27। यहाँ देखिए 4 ही लंबाई है, 4 ही चौड़ाई है, 4 ही ऊंचाई है, 4 चौक 16 चौका 64, कितने घन आ गए? 64। इधर देखिए 5 टुकड़े थे,
तो 5 ही लंबाई है, 5 ही चौड़ाई है, 5 ही ऊंचाई है, तो हर तरफ 5-5 टुकड़े होंगे, तो 5 पंजे 25 पंजे 125। अब बिना फॉर्मूले के, बिना डायग्राम के, सपोज करिए आपको घन दिया जाता 10 सेंटीमीटर का और आपको 1-1 सेंटीमीटर में फिर 10 टुकड़े किए जाते कि 10 सेंटीमीटर का घन है, उसे 1-1 सेंटीमीटर के छोटे टुकड़ों में काटा, तो बताइए कुल कितने छोटे घन प्राप्त होंगे। इस तरीके से आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेगा। तो आपने सोचा फिर 10 सेंटीमीटर का घन है, 1-1 में काट रहे हैं, तो टोटल 10 टुकड़े प्राप्त होंगे। अगर 10 टुकड़े प्राप्त होंगे तो 10 ही लंबाई होगी, 10 ही चौड़ाई होगी और 10 ही ऊंचाई होगी। तो बोले सर क्या करें, बोले 10 की क्यूब कर दो सर। तो 10 दाम 100 दाम 1000, आपके पास कितने टुकड़े प्राप्त हो जाएंगे, 1000। यानी कि जब कभी भी आपके पास क्वेश्चन इसमें का है तो आपको टुकड़े निकाल लेने। टुकड़े कैसे निकालेंगे, बोले सर बड़ा घन जो भी है उसको जितने टुकड़ों में डिवाइड किया चेक कर लो। सपोज करो उसने बोला कि सर 15 सेंटीमीटर का घन है, कितने का, 15 सेंटीमीटर का, और 3-3 सेंटीमीटर में तोड़ा, तो आपको समझ में आ जाएगा सर 15 सेंटीमीटर का घन है, 3-3 में तोड़ा, यानी टोटल टुकड़े कितने प्राप्त होंगे, 5। तो 5 टुकड़े लंबाई होगी, 5 टुकड़े चौड़ाई होगी, 5 टुकड़े ऊंचाई होगी, 5 पंजे 25 पंजे 125, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी कि अब आपको ना फॉर्मूला बनाना है ना डायग्राम, आपके दिमाग में फिट हो गया हमेशा के लिए, क्या कि जब भी कुल घन निकालने होंगे तो मैं टुकड़े निकाल लूंगा कितने, और जितने भी टुकड़े होंगे टुकड़ों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की तीनों की गुणा कर दूंगा आपस में और आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं 3 सतह रंगीन वालों की। तो बेटा 3 सतह रंगीन मैंने क्या बताया, सिर्फ कोने। कोने ऐसी जगह है जहां 3 कलर आ सकते हैं, बाकी और कोई जगह नहीं है। और आपको पता है कोने होते कितने हैं, 8। तो यहां पे भी आंसर कितना आएगा, 8, यहां पे भी कितना आएगा 8, और यहां पे भी कितना आएगा 8। यानी कि कुल कोई सा भी घन हो, कितना ही बड़ा घन क्यों ना हो, 10 सेंटीमीटर का घन बोलूंगा, उसमें भी पूछूंगा कितनी घन ऐसे होंगे जिनपे 3 सतह पर कलर होगा, तो आपका आंसर कितना होगा 8, क्योंकि कोने चाहे कितना ही बड़ा घन क्यों ना हो, कितने होते हैं 8। आपका आंसर कितना हो गया 8। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके लिए अब देखो जो दूसरा बता रहा हूं उसके ना मैंने फिगर बनाया है, ना मैंने डायग्राम बनाया, ना फॉर्मूला बताया, आपके दिमाग में चल रहा है। 10 सेंटीमीटर वाला जो घन है वो आपके दिमाग में चल रहा है। 10 सेंटीमीटर का घन है, कितने घन होंगे जिसपे 3 सतह पर कलर होगा, बोले सर 8 कोने होते हैं, तो 8 आंसर हो गया आपको। बात करते हैं 2 सतह वाले, इसे ध्यान से देखना। 2 सतह वाले कैसे निकालेंगे, बोले सर 2 सतह वाले निकालने के लिए सर आपने देखा ये एक किनारा था, इस किनारे पर कितना घन आ रहा है, ऐसे जिस पे 2 कलर है, वो सर एक ही घन तो आ रहा है। कितना घन आ रहा है, एक घन आ रहा है बेटा। एक किनारे पर एक आ रहा है, देखो हर किनारे पर एक है, इस पे भी एक है, इस किनारे पे भी एक है, इस किनारे पे भी एक है, यानी कि हर किनारे पर एक है। तो एक किनारे पर एक, और किनारे कितने होते हैं बेटा 12। अगर एक किनारे पर एक तो 12 किनारों पर 12। इधर देखो, इधर कितने घन आ रहे हैं एक किनारे पर, बोले एक किनारे पर आ रहे हैं 2। एक किनारे पर 2 तो 12 दूनी 24, 12 किनारों पर कितने हो जाएंगे 24, यानी कि 2 सतह वाले घनों की संख्या कितनी हो गई 24। यहां देखिए बड़ा घन, इसमें आपसे पूछे कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह पर रंग होगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, बोले सर कोने वाला छोड़ दो, ये कोना छोड़ दे, ये कोना छोड़ दे, बीच में कितने आ गए 1 2 3, बोले 3 आ गए। एक किनारे पर 3, किनारे कितने होते हैं 12, तो एक किनारे पर 3 तो 12 किनारों पर 12 3 36, आंसर कितना हो गया 36। अब 10 सेंटीमीटर की बात करते हैं, जो मैंने डायग्राम नहीं बनाया, तो डायग्राम था आपने गिन के बता दिया सर, अगर डायग्राम नहीं होगा तो मैं कैसे करूंगा, मुझे तो डायग्राम बनाना नहीं आता। तो बेटा दिमाग में करोगे कैसे, आपने क्या किया, आपको पता है 3 टुकड़े थे, 2 कोने वाले हटा दिए तो एक बचा, एक किनारे पर एक, 12 पर 12। यहाँ 4 टुकड़े थे, ये वाला कोना है, ये वाला कोना है, कोने हटा दिए, बीच में कितने बचे 2, तो एक किनारे पर 2, किनारे कितने होते हैं 12 12 दूनी 24। यहाँ देखिए 5 टुकड़े, 2 कोने हटा दिए, कोनों पे 3 कलर है, बच्चे कितने बीच में 3, एक किनारे पर 3 तो 12 3 36। ऐसे ही 10 सेंटीमीटर का घन होगा, जो आपको डायग्राम नहीं दिख रहा, दिमाग में चल रहा है क्या, 10 सेंटीमीटर का घन है, आपसे पूछा ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह पर रंग होगा। तो आप क्या करेंगे, बोले सर 10 है, एक कोना और एक कोना हटा दो, कोने पे 3 कलर होते हैं, 10 में से 2 कोने हटा दिए, बच्चे कितने 8, एक किनारे पर बेटा कितना आ गया 8, तो 12 किनारों पर 12 8 96, आंसर कितना हो जाएगा 96। सब दिमाग में चल रहा है बेटा, आप देख रहे हो, मैं आपको बिना डायग्राम के करना भी सिखा रहा हूँ, ना डायग्राम ना फॉर्मूला ना कुछ, बस दिमाग में चल रहा है। एक बार अगर आप समझ गए तो आपको कभी घन घनाभ के लिए किसी डायग्राम की किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सोचोगे और कर दोगे। बस एक बार ध्यान से अच्छे से वीडियो देख लो, नहीं समझ में एक बार और देखना वीडियो, 2 बार वीडियो देख लेना, आपकी समझ में हमेशा के लिए आ जाएगा, किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं शर्त लगा रहा हूँ। क्लियर, तो ये हो गया 2 सतह वाले। अब आते हैं बेटा 1 सतह वालों पर, कि सर 1 सतह वाले कैसे निकालें। तो आप देखो 1 सतह वाले निकालने के लिए हमें क्या करना है, बोले देखो यहाँ कितना दिख रहा है बेटा, बोले सर 1 दिख रहा है, कितना दिख रहा है 1, बीच में कितना है 1, एक सतह पर 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी, नहीं हर सतह पर 1 आ रहा है, सतह कितनी होती है 6, तो बेटा एक सतह पर 1 तो 6 सतह पर 6, 6 गुणा 1। यहाँ देखिए एक सतह पर कितने आ रहे हैं 1 2 3 4, बोले सर एक सतह पर आ रहे हैं 4, सतह कितनी होती है 6, तो एक सतह पर 4 तो 6 सतह पर 6 चौक 24, यानी कि इसमें एक सतह वाले भी कितने आएंगे 24। इसमें आइए कैसे करेंगे, एक सतह पर कितने आ रहे हैं, बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक सतह पर वाले 9 आ रहे हैं, क्यों, देखो इन सब पे
इन सब पे 2-2 कलर होंगे, इन पे 3 होंगे, इन पे भी 2-3, इन पे भी 2-3, इन पे 2-3। जो बाकी हैं उन पे कम से कम या तो 2 कलर है या 3 कलर है। लेकिन जो बीच वाले हैं, जो बीच वाले होते हैं बेटा, जो किसी और से टच नहीं है, उन पे कितने आते हैं? सिर्फ 1 कलर। तो एक सतह पर कितने आए? 9। सतह कितनी होती है? 6। 9 छिक्का 54। आंसर कितना हो गया? 54। बोले सर ये तो आपने डायग्राम से गिन के बता दिए। अगर डायग्राम नहीं होगा तो मैं बिना गिने कैसे करूंगा? अब बताओ सर 10 सेंटीमीटर वाला कैसे करोगे? बताता हूँ, टेंशन ले रहे हो। देखो गौर से देखो, करना अब भी यही है कि मुझे साइड वाले तो हटाने। तो 3 टुकड़े थे, मैंने 2 हटाए, बचा कितना? 1। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसलिए यहाँ तो 1 आ गया, लेकिन यहाँ जब 4 टुकड़ों में से 2 हटाओगे तो 2 आएगा, लेकिन यहाँ तो 4 आ रहे हैं। बोले क्या करें सर? तो आपकी समझ में एक आया, यहाँ 5 टुकड़े थे, 2 हटाया 3 आएगा, लेकिन यहाँ 9 आ रहे हैं। तो आपको पैटर्न बना। क्या पैटर्न बना? इसलिए मैंने ये लिखवाया था कि आपने जब भी एक सतह वाले पूछेगा तो आपको बताना है कि आपको लंबाई भी हटानी है और चौड़ाई भी हटानी है। मतलब ऐसे में भी हटाना है और ऐसे में भी हटाना है, 2 तरफ से हटाना है। तो यानी कि आपके पास 3 टुकड़े थे, आपने 2 हटा दिए पहले कोने वाले, इधर वाले इधर वाले, कितना बचा? 1। लेकिन अभी आपको चौड़ाई भी हटानी है, तो आप 1 का स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। यहाँ कितने टुकड़े थे बेटा? 4 टुकड़े। आपने 2 हटाया, इधर वाले कोने वाले हटा दिए, बचे 2। अभी ऐसे में भी हटाना है, ऐसे में भी हटाना है, तो आप 2 का स्क्वायर करो। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। यानी कि जब एक सतह वाले बोलेगा, जब बोलेगा 2 सतह वाले, तो आपको सिर्फ कोने हटाने और आपको 12 से गुणा कर देनी। कोने हटाने 12 से गुणा कर देनी, कोने हटाने 12 से गुणा कर देनी, जब 2 सतह वाले बोले। जब आपसे एक सतह वाले बोलेगा तो आपको क्या करना है? जब एक सतह वाले बोलेगा तो कोने हटाने और जो बचेगा उसका स्क्वायर करना है, क्योंकि लंबाई भी हटानी है, चौड़ाई भी। तो आपने क्या देखा? 3 में से 2 हटाया, 1 का स्क्वायर 1 होता है। एक सतह पर 1 तो 6 सतह पर 6। इधर देखिए, 3 में से 2 हटाया 2, लेकिन 2 का क्या करूंगा? स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। एक सतह पर 4 तो 6 चौक 24। इधर देखिए, 5 में से 2 हटाया, कितना आ गया? 3। 3 का क्या करूंगा? स्क्वायर, क्योंकि लंबाई भी हटानी है, लंबाई ऐसे में भी हटाना है, ऐसे में हटाए। 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर कर दिया। एक सतह पर आ गए 9, तो 6 सतह पर 9 छिक्का 54। दिमाग वाले 10 वाले पे करते हैं, जो अभी दिमाग में चल रहा है हमारे, जो मैंने नहीं बनाया यहाँ पे कि 10 सेंटीमीटर का घन है सर, उसमें ऐसे कितने घन होंगे जिन पे एक सतह पर कलर होगा? तो आपने कहा सर 10 में से 2 हटाए मैंने, कितना बचा? 8। 8 का करूंगा स्क्वायर। क्यों करूंगा स्क्वायर? क्योंकि लंबाई भी हटानी, चौड़ाई भी। 8 का स्क्वायर 64। एक सतह पर आ गए 64। मैंने कितनी सतह पर बोला? सतह कितनी होती है? 6। तो 64 की किससे गुणा कर दूंगा? बोले 64 की गुणा कर दूंगा सर 6 से। तो कितना हो जाएगा? 6 चौक 24 का 4, 6 चौक 24 का 4, हासिल लगा दो। 6 तिंग 37 4 2 38, कितना आ जाएंगे? 384। 6 चौक 24 का 4, हासिल लगा 2, 6 तिंग 37 4 2 38, ठीक है, 64 है। तो आपने क्या किया? यानी कि जब भी एक सतह वाला बोलेगा, मेरी बात को ध्यान से सुन लो, जब भी एक सतह वाले बोलेगा तो पहले कोने हटाओ। बोले टोटल जितने भी टुकड़े होंगे, जैसे मेरे पास 5 टुकड़े हैं, ये 5 है, तो मैंने 2 कोने हटाए, 3 बचे, 3 का करा स्क्वायर। स्क्वायर क्यों? क्योंकि लंबाई चौड़ाई दोनों हटानी है। 3 का स्क्वायर 9। एक सतह पर आ गए 9, सतह होती है 6, 9 छिक्का 54, ये लिखा हुआ है। क्लियर? तो यहाँ 10 सेंटीमीटर बोला था, तो 10 में से मैंने 2 हटाया, 8, 8 का स्क्वायर 64। एक सतह पर 64, 6 सतह पर 64 गुणा 6, कितना आ गया? 384। सपोज करो 8 बोलता कि 8 टुकड़े हैं आपके पास, तो क्या करते? सेम प्रोसीजर, 8 में से 2 हटाता 6। एक सतह पर 6 का स्क्वायर करूंगा 36, 6 का स्क्वायर 36। एक सतह पर कितने आ गए? 36। सतह कितनी होती है? 6, 36 216। सब माइंड में हो जाएगा, एक बार बस समझ लो। क्लियर? एक बार बड़े ध्यान से देखना इस वीडियो को, पॉज कर लेना, हल्के करके देखना, 2 बार देखना, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। इतनी आसानी से चैप्टर दिमाग में नहीं घुसता, और एक बार घुस गया तो कभी भूलोगे नहीं, बिना किसी फॉर्मूले के आप कर सकते हो। क्लियर? बार बार बोल रहा हूँ, एक बार प्रैक्टिकल समझ लो बस। 0 सतह वाले, बाकी टेंशन मत लेना अगर कुछ बच्चों की समझ में नहीं आ रहा, जो पहली बार पढ़ रहे हो। तो अभी मैं फॉर्मूले भी बताऊं, क्योंकि कुछ बच्चों को ना रट्टा पढ़वाया जाता है फॉर्मूलों का, तो जो शुरू से फॉर्मूले से करते आए उनको बेसिक समझ में नहीं आता है ये, क्योंकि हमारी आदत पड़ चुकी है रट्टा मारने की। तो उसका उनके लिए मैं उनको घोल के तो नहीं पिला सकता, कोशिश कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ कोशिश। क्यूब भी खरीद के लाया इसलिए, है ना, कि आपको दिखा के शायद समझा सकूँ। बट फिर भी अगर समझ में नहीं आएगा तो कोई इशू नहीं है, मैं फॉर्मूले भी लिखवाऊंगा, बस आप देखते रहो वीडियो। अब बेटा 0 सतह वाले के लिए क्या करें? तो 0 सतह वाला क्या होता है, इसको समझना पड़ेगा। यहां आप देखेंगे इस घन में कि आप इसे कैसे घुमाओ तो आपको हर कलर का, हर घन कोई ना कोई कलर का दिखेगा, हर घन में कोई ना कोई कलर दिखेगा। लेकिन मैं तो इसे नहीं तोड़ रहा, अभी बहुत पैसे, बहुत महंगा दिया इन्होंने, इमरजेंसी में लेना पड़ा मुझे, तो क्या आज वीडियो बनाई थी तो बहुत महंगा दिया, वरना तो ये सस्ता मिल जाता है। 150 रुपये का दिया था मुझे, तो जबकि ये है नहीं, ये इस लायक नहीं कि 150 रुपये का हो, लेकिन मुझे वीडियो में दिखाना था, तो इमरजेंसी में मुझे लेने गया तो उन्हें दिया मुझे महंगा, मुझे लेना पड़ा फिलहाल। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है आपको, आप जब इसको चेक करेंगे तो इसको जब तोड़ेंगे तो बीच में सिर्फ एक घन निकलेगा जिस पे कोई कलर नहीं होगा, बाकी सब पे आप कहीं से भी देख लो, हर तरफ से कोई ना कोई कलर है। तो जब हर तरफ से कलर है यानी कि बीच वाले आप हटाओगे, जब हटाओगे तो क्या होगा, तो मैंने कल इसको सॉल्व करके दिखाया था क्या, कि जब आप शुरू के 9 हटाएंगे, मैंने 2 तरीके बताए थे।
कि ये वाले 9 हटाएंगे, पीछे वाले 9 हटाएंगे, 18 हट गए 27 में से, बचे ये 9 बीच वाले। इस बीच वाले में से ये 3 पे भी कलर है, इस साइड से ये 3 भी हटाएंगे, उन 3 पे भी कलर है, वो 3 भी हटाएंगे, 6 और हट गए, 9 में से बचे 3। अब 3 में ऊपर वाले पे भी कलर है, नीचे वाले पे भी कलर है, 2 हटा दिया, बचा कितना 1। तो इसमें कितना आ गया 1। इस पे आओ, आगे वाले 16 हटाए, पीछे वाले 16 हटाए, बचे कितने 32। 32 में से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ये हटाए, 8 वो हटाए, 32 में से 16 हटा दिए, बच्चे कितने 16 बीच वाले। अब 16 में से 4 ऊपर वाले हटाएंगे, ऊपर से कलर है, 4 नीचे से कलर है, नीचे वाले हटाएंगे, तो 16 में से आपने 4 4 8 हटा दिए, बच्चे कितने 8। आंसर कितना हो गया 8। ये मैं आपको इससे करा रहा हूँ डायग्राम से, अभी विदाउट डायग्राम भी करना सिखाऊंगा। क्लियर? देखो इधर इसमें कैसे करेंगे, बोले सर आगे वाला पोर्शन हटा दो, पीछे वाला हटा दो। तो 25 और 25 50 हटा दिया, बचा कितना 25 25 50 और 25 75 बचा। 75 में से आप अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 75 में से 15 ये और 15 इस साइड कलर होगा, तो 15 15 30 और हटा दो। 75 में से मैंने 30 हटा दिए, बचे कितने 35। 75 में से मैंने 30 हटा दिए, बचे मेरे पास 45। अब 45 में से अगर आप चेक करोगे 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9, 9 ये है, 9 नीचे हैं, 18 और है, 18 और हटा दो। जब 18 और हटा दोगे 45 में से तो कितना बचेगा, तो आपके पास बचेगा 15 में से 8 गया 7 27, कितना बचेगा 27। तो इसमें कितने आ जाएंगे 27। तो अब आप क्या समझे, मैं आपको समझा देता हूं। अब आप ये समझे कि इसमें आंसर आया मेरे पास 1, इसमें आंसर आया मेरे पास 8 और इसमें आंसर आया मेरे पास 27। कुछ दिमाग में आया, वो ये आया कि सर 1 1 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब है और 27 3 का क्यूब है। तो कुछ दिमाग में घुसा या नहीं घुसा? बोले सर घुसा। क्या घुसा, ध्यान से देखो। आपको कुछ नहीं करना, जब भी 0 सतह वाला बोलेगा तो जितने भी टुकड़े हैं उसमें से 2 माइनस करो, हमेशा 2 ही माइनस करना क्योंकि कोने हटाने होते हैं। तो 3 टुकड़े थे, मैं 2 माइनस किया, कितना बचा 1, 1 का क्यूब कर दो, 1 का क्यूब 1। कितने टुकड़े थे 4, 4 में से 2 हटाओ, कितना बचा 2, 2 का क्यूब कर दो, कितना आ गया 8। कितने टुकड़े थे 5, 5 में से 2 हटाओ, कितने बचे 3, 3 का क्यूब कर दो, 3 3 9 27। तो जब भी 0 सतह वाला बोलेगा तो जितने भी टुकड़े 2 हटाऊंगा और क्यूब कर दूंगा, मेरा क्या निकल के आ जाएगा 0 सतह वाले। अब आप कहोगे सर क्यूब क्यों कर रहे हैं, तो बेटा क्यूब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 मैंने ऐसे हटाए तो ये गई लंबाई, फिर ऐसे हटाऊंगा ये जाएगी चौड़ाई। अभी अंदर की तरफ बताना है तो ऊंचाई भी हटानी है, तो इस बार लंबाई भी हटानी है, चौड़ाई भी हटानी है और ऊंचाई भी हटानी है, और तीनों चीजें हटानी है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं क्यूब। तो आपने कोने हटाए और जो आया उसका क्यूब कर दिया। तो अब 10 सेंटीमीटर वाला अगर होता और उसमें पूछता ऐसे कितने घन होंगे जिन पर कोई कलर नहीं होगा, तो मैं 10 में से 2 हटाता, कितने आते 8, और मैं क्या कर देता उसका क्यूब कर देता हूँ। 8 का क्यूब कितना होता है 512, मेरा आंसर कितना हो जाता 512। तो जब भी 0 सतह वाला बोलेगा यानी कि जिसपे कोई कलर नहीं है ऐसा कोई क्वेश्चन बोलेगा, तो जितने टुकड़े हैं उसमें से 2 माइनस करूंगा और क्यूब कर दूंगा। 3 में से 2 गया 1, 1 का क्यूब 1। यहाँ 4 टुकड़े थे, 4 में से 2 गया 2, 2 का क्यूब 8। यहाँ 5 टुकड़े थे, 5 में से 2 गया 3, 3 का क्यूब 27। तो आप क्या समझे, जब कभी भी 0 सतह वाले पूछेगा या रंगहीन घनों की संख्या पूछेगा तो जितने टुकड़े देगा 2 हटा के उसका क्यूब कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। आते हैं बेटा चाकू वाले क्वेश्चन पर। चाकू कितनी बार चलाएगा, तो एक पोर्शन पहले दिखा देता हूं आपको करके कैसे, फिर उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं। मैंने कल भी दिखाया था कि ये एक टुकड़ा है, अगर मुझे इसे बड़ा घन है 3 सेंटीमीटर का, इसके मुझे 3 टुकड़े चाहिए, 1 1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटना है। तो आप देखो मैं 2 बार 3 टुकड़े चाहिए, तो मैंने कल भी समझाया था ये मार्कर है, इसके अगर मुझे 2 टुकड़े चाहिए तो मैं 1 बार काटूंगा 2 टुकड़े हो जाएंगे। अगर मुझे 3 टुकड़े चाहिए तो मैं 2 बार काटूंगा 3 टुकड़े हो जाएंगे, यानी कि एक टुकड़ा अपने आप आ जाता है। तो जितने टुकड़े चाहिए होते हैं उससे 1 कम बार काटता हूं मैं। तो सेम यहाँ मुझे 3 टुकड़े चाहिए तो मैं 2 बार काटूंगा, 1 और 1 2 हो गए 3 टुकड़े, लेकिन अभी पूरे तो नहीं हुए, अभी सर ऐसा तो नहीं बना, तो 2 बार इधर से काटूंगा, 1 1 2, लेकिन सर अब भी पूरे नहीं हुए, तो 2 बार इधर से काटूंगा, 1 और 1 2। बोले हाँ सर अब हो गए, अब ये बिल्कुल सेम लग रहा है। क्लियर? तो आपने क्या देखा, बोले 2 ऐसे काटा, 2 ऐसे काटा, 2 ऐसे काटा, 2 2 4 और 2 6, आंसर कितना आया मेरा 6 आया। लेकिन ऐसे करने का टाइम तो होगा नहीं, ऐसे तो करूंगा नहीं, तो कैसे करूं सर, दिमाग में कैसे करूं, माइंड में कैसे करूं? तो मैंने आपको बताया जितने टुकड़े चाहिए होते हैं उससे 1 कम बार काटते हैं। तो 3 टुकड़े चाहिए तो कितनी बार काटूंगा 2 बार, लेकिन 2 बार काटूंगा कितनी तरफ से 3 तरफ से। ये त्रिविमीय आकृति है, त्रिविमीय मतलब 3 डायमेंशन, जिसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो लंबाई से भी 2 बार काटूंगा, चौड़ाई से भी 2 बार काटूंगा और ऊंचाई से भी 2 बार काटूंगा, यानी कि 2 बार काटना है, लेकिन काटना कितनी तरफ से 3 तरफ से, 2 3 6, आंसर कितना हो गया 6। यानी क्या समझे,
ये समझे कि जितने टुकड़े चाहिए होंगे उससे एक कम बार काटूंगा, लेकिन काटूंगा 3 तरफ से, मतलब 3 से गुणा करनी है। यहां आ जाओ, 4 टुकड़े चाहिए तो कितनी बार काटूंगा? 3 बार, लेकिन कितनी तरफ से? 3 तरफ से, तो 3 तियां 9। इधर आ जाओ, 5 टुकड़े चाहिए तो कितनी बार काटूंगा? 4 बार काटूंगा, लेकिन 4 बार कितनी तरफ से? 3 तरफ से, 4 तियां 12। मेरा आंसर कितना हो गया? 12। अब आते हैं 10 सेंटीमीटर वाले घन पे, जो आपको नहीं दिख रहा, जिसका ना डायग्राम है ना फॉर्मूला है, फिर भी आप सॉल्व कर रहे हो माइंड में। कैसे कि अगर 10 सेंटीमीटर का घन है, 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटना है, और आपसे पूछा जाए कि कितनी बार चाकू चलाना होगा, तो क्या करना है? बोले सर 10 सेंटीमीटर का है तो 9 बार काटना होगा, लेकिन 9 बार कितनी तरफ से? बोले 3 तरफ से, लंबाई से भी, चौड़ाई से भी, ऊंचाई भी। 9 तियां 27। बोले फिर 27 बार चाकू चलाऊंगा तब पूरे टुकड़े प्राप्त होंगे। क्लियर? ये 4 वाला में एक बार, 3 वाला तो बता दिया, एक बार 4 वाला और दिखा रहा हूं ताकि 9 बार काटा या नहीं आपको प्रूफ हो जाए, कोई डाउट ना रहे मेरे ऊपर। 4 वाला एक और करके दिखाया था। बोले सर 3 वाला आसान है, इसलिए आप बार बार 3 वाला बता रहे हो, कल भी 3 वाला बताया था। तो बेटा रुक जाओ, 4 वाला भी बताया था ताकि कोई डाउट ना रहे। क्लियर? अब बेटा 4 टुकड़े चाहिए, देखो 3 बार काटूंगा, 1 2 3। क्या पूरे 4 टुकड़े प्राप्त हुए? बोले अभी नहीं हुए सर। 3 बार इधर से काटूंगा, 1 2 3, तो 3 3 6 बार काट दिया, लेकिन अभी टुकड़े प्राप्त नहीं हुए। ये 7वीं बार काटा, ये 8वीं बार काटा, और ये 9वीं बार काटा, तो देखो पूरे ऐसे टुकड़े प्राप्त हो गए। हो गए 4 टुकड़े प्राप्त, यानी कितनी बार काटना पड़ा? 9 बार। देखो आया था 9 आंसर। यानी कि जितने टुकड़े चाहिए उससे एक कम बार काटूंगा, लेकिन 3 तरफ से, तो जितने भी टुकड़े होंगे उससे एक कम बार काटो, 3 से गुणा कर दो, ये आ गया आपका चाकू वाला आंसर। क्लियर हो गई बात? ये मैंने आपको घन का सब तरीके बता दिए क्वेश्चन करने के, चाहे कितना ही बड़ा घन हो, कितना ही कुछ हो, आप इस तरीके से कर सकते हो। कल कुछ छोटी छोटी बातें मैंने आपको और बताई थी, उस पर और आ जाते हैं दोबारा से। क्या? ये मैंने आंसर लिखे, उन्हीं क्वेश्चनों के, सब क्वेश्चनों के आंसर है, आप नोट कर लेना कॉपी में अपनी, ऐसे ही। दूसरी चीज क्या है बेटा, मैंने आपको कल भी बताया था, जो 3 सतह है उसे शीर्ष घन भी बोलते हैं, जो 2 सतह है उसे मध्य घन भी बोलते हैं, जो 1 सतह है उसे केंद्रीय घन भी बोलते हैं, जो 0 सतह है उसे रंगहीन या अंतः केंद्रीय घन भी बोलते हैं। क्लियर? ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट कि इन्हें ये भी बोलते हैं। हो सकता है आपसे बोले शीर्ष घनों की संख्या बताओ, मध्य घनों की संख्या बताओ, तो भी आप टेंशन मत लेना, इस तरीके से करते हैं। अब ये चीज तो आपकी समझ में आ गई। अब इन्हीं क्वेश्चन को मैं आपको फॉर्मूले से बता देता हूं, तो मैं आपके इधर वाले मिटा रहा हूं ताकि फॉर्मूले अच्छे से लिख सकूं। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, और इस क्वेश्चन को मैं आपको सारे आंसर सब लिखे हुए, ये सारे आंसर आपको फॉर्मूले से लाके भी दिखाऊंगा। तो जो बच्चे की समझ में अगर ये ना आया हो, तो पहले तो मैं कहूंगा एक बार और देख लो बेटा, एक बार कोशिश करो ऐसे समझने की, क्योंकि अगर आप ऐसे समझ जाओगे तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। फॉर्मूले भूल सकते हो, ये कभी नहीं भूलोगे। क्लियर? और बिना सोचे, बिना पेन के, बिना कॉपी के माइंड में आंसर कर दोगे अगर समझ गए। देखो मैंने आपको करके दिखाया 10 सेंटीमीटर वाला घन, ना उसका डायग्राम बनाया था ना फॉर्मूला, और 10 सेंटीमीटर का हर एक क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया जो पूछे जाता है। फिर भी अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको अब फॉर्मूले बता रहा हूं, आपको बस वो फॉर्मूले याद कर लेना है, आपका काम हो जाएगा। क्लियर? तो अब फॉर्मूले क्या है बेटा, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले फॉर्मूलों के लिए आपको पता होनी चाहिए एन, क्योंकि एन का यूज करेंगे हर फॉर्मूले में। एन क्या है? बोले परत। एन है परत। अब परत कैसे निकालते हैं? परत के निकालने के लिए, एन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, यह आपका फॉर्मूला होता है। क्लियर हो गई बात? अब ये क्या चीज है सर, इसको बता देता हूं। तो यहां देखो बड़ा घन कितने सेंटीमीटर का था? 3 सेंटीमीटर का। उसे कितने सेंटीमीटर में काटा? 1 सेंटीमीटर। छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त हुए 1 सेंटीमीटर के। टोटल 3 सेंटीमीटर का था, 1 सेंटीमीटर का ये, 1 सेंटीमीटर का ये, 1 सेंटीमीटर का। टोटल कितने टुकड़े हो गए? 3 टुकड़े। यानी कि बड़े घन की भुजा थी 3 और छोटे घन की थी 1, तो कुल टुकड़े कितने प्राप्त हुए? कुल कितने परतें प्राप्त हुई? 1 2 3, 3 परतें प्राप्त हुई। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब कुल घन का फॉर्मूला क्या है? जो मैंने आपको बताया वही फॉर्मूला है। कुल घन का फॉर्मूला है एन का क्यूब। तो n की वैल्यू कितनी आई है? 3, तो मैं 3 का कितना कर दूंगा क्यूब, मेरा आंसर कितना आ गया? 27। देखो वही लिखा हुआ है 3 सतह वाला। तो 3 सतह का आंसर फॉर्मूला भी 8 ही है। जब भी 3 सतह बोलेगा वो 8 ही आंसर आएगा, उसके लिए किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। 2 सतह का फॉर्मूला क्या है? तो जो मैंने आपको बताया था देखो वही फॉर्मूला है। क्या कि किनारे कितने होते हैं? 12 इंटू n-2, यानी कि जितने भी टुकड़े हैं, टोटल ये टुकड़े आए, उसमें से कोने हटा दो। 2 कोने होते हैं इसलिए 2 माइनस कर रहे हैं, वही बेसिक है। तो कैसे करेंगे? तो मैं करके दिखा देता हूं। बोले 12
एन की वैल्यू 3, 3 माइनस 2 सॉल्व करेंगे, यानी कि 12 गुणा 1 इज इक्वल टू 12, यानी कि कितना आ गया आंसर आपका 12, ये दिख रहा है आपको 12 n माइनस 2, एन की वैल्यू 3 है, माइनस 3 में से 2 गया 1, 12 एकम 12। अब आते हैं एक सतह वालों पर। एक सतह वाले क्या करोगे, कितने घन है, बोले सर फॉर्मूला क्या है, तो अब मैंने बताया एक सतह के लिए कितनी सतह होती है 6, और ब्रैकेट में क्या करना है n माइनस 2 का होल स्क्वायर, जो मैंने आपको बताया था, विदाउट फॉर्मूला भी फॉर्मूला भी यही है। तो 6 n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, सॉल्व करोगे 6, 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है, बोले 1 का स्क्वायर भी होता है 1, यानी कि 6 गुणा 1, और सॉल्व करके कितना आ गया 6, देखो ये लिखा हुआ है, क्लियर। जीरो सतह का फॉर्मूला क्या है, जीरो सतह का फॉर्मूला है बेटा n माइनस 2 का होल क्यूब, क्या फॉर्मूला है n माइनस 2 का होल क्यूब, तो आप सॉल्व कर लो, 3 में से 2 गया इसका क्यूब, तो 3 में से 2 गया 1, 1 का क्यूब कितना होता है 1, मेरा आंसर कितना आ गया 1, देखो सेम है। और लास्ट है चाकू, तो चाकू का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, मुझे फॉर्मूला याद नहीं, मैं बना रहा हूँ अभी सामने सामने। चाकू का फॉर्मूला बताया था कि जितने टुकड़े होते हैं उसे एक कम बार काटते हैं, यानी कि n माइनस 1, और काटते कितनी तरफ से 3 तरफ से, तो इंटू 3 या 3n माइनस 1, ये हो गया आपका चाकू का फॉर्मूला। तो सॉल्व कर लेंगे, 3 n की वैल्यू 3 माइनस 1, यानी कि 3 इंटू 2, और 3 2 जा 6, आपका आंसर कितना हो गया 6। ये हो गए आपके फॉर्मूले, विदाउट फॉर्मूले सॉल्व करा दिया था। इस फॉर्मूले में आप कोई भी क्वेश्चन रखो, कितने ही बड़ा घन हो, कितने बड़ा क्वेश्चन हो, आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, सारे फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा दिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूले भी आप नोट कर सकते हो, बेसिक मैंने आपको शुरू में बता दिया, फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो जान जाएंगे, साइड में आपको दिखना शुरू हो गया है, ये मेरा मोबाइल नंबर दिख रहा है, या उससे पहले अभी रुक जाइए, अभी दिखेगा नहीं, क्योंकि अभी ये दिख रहा है आपको, पहले मैं ये रफ कर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखेगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लेना प्लीज़, आपको सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये मैं रफ कर देता हूँ। अब ये तो आप समझ गए हो जितना मैंने आपको कराया, फॉर्मूले आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मुझे ऐसा लगता है, नहीं लिया तो नोट कर लेना, वीडियो को पॉज कर लेना। 2 बार अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप हमेशा के लिए घन घनाभ का चैप्टर ये समझोगे कि सर मुझे तो रट गया, मुझे अब किसी फॉर्मूले की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और आप हर बच्चे से स्पीड में कर लोगे। देखो फॉर्मूले से कर तो लोगे बेटा, मैं आपसे क्यों बार बार फोर्स कर रहा हूँ कि आप फॉर्मूले से मत करो, बिकॉज आप विदाउट फॉर्मूला करोगे तो आप चुटकियों में कर दोगे, अब माइंड में करोगे, और जो बच्चा माइंड में करता है ना वो डेफिनेटली पेन से करने वाले से स्पीड में कर लेता है, ऐसा मेरा मानना है। और आप खुद देखना, जो क्वेश्चन आप माइंड से करते हो वो आप जल्दी कर पाते हो, जो क्वेश्चन आप पेन से करते हो उसमें थोड़ी देर लगाते हो, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस माइंड में आप तभी करते हो जब प्रैक्टिस अच्छी है, और जब प्रैक्टिस अच्छी है तो आप जल्दी कर दोगे, ऐसा मुझे लगता है, और ऐसा ये है, मुझे लगता नहीं है, ऐसा है, आप चेक कर लेना फिर भी। तो अब मेरे ख्याल से आज की वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए यहीं समाप्त करूँगा, काफ़ी चीज़ समझा दी आपको घनघनाभ की, कल से घनघनाभ के क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा डायरेक्टली, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और बाकी ये दिख रहा है आपको, जो बच्चे आज पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं, ये मेरा मोबाइल नंबर है, या आपके सामने इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, कहीं भी आप मेरा नाम डालिए हिमांशु श्रुति, आपको मैं शो हो जाऊँगा, और आप मुझे वहाँ ज्वाइन करिए, टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर डेली की वीडियो की लिंक वगैरह PDF वगैरह सेंड करता रहता हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर भी सेंड करता रहता हूँ, GD के, CGL के, UP पुलिस के, तो वो भी आपको मिल जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, कल मिलते हैं आपसे रोज की तरह रात 8 बजे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शिवरात्रि।